भगवान श्री राम का नाम एक बार लेने का क्या फल है, आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। कहा जाता है कि किसी गांव में संत आकर रहने लगे, परंतु उसी गांव में एक युवा व्यक्ति था जो बहुत ही अधर्मी था और वह सभी गांव वालों को परेशान किया करता था। गांव वालों ने योजना बनाकर उस युवक को उन संतों के पास छोड़ दिया और कहा कि हे महात्मा, आप इस युवक को आपके पास ही रख लीजिए, यह आपका सभी काम कर लेगा। तभी संत मान जाते हैं। वह युवक कहता है कि हे गुरुदेव, मैं सब काम कर सकता हूँ परंतु भगवान का नाम नहीं लूंगा। तभी संत कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते तो कोई नहीं, तुम आश्रम का काम ही कर लेना, तुम्हें यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। जैसे ही उस युवक ने खाने पीने का सुना तो उसने कहा कि ऐसे तो मैं यहाँ जिंदगी भर रह सकता हूँ। और वह उसी प्रकार 14-15 वर्षों तक उसी आश्रम में रहा। परंतु जैसे ही गुरु का अंतिम समय आने वाला था, उससे पहले गुरुदेव ने उस शिष्य से कहा कि हे शिष्य, आइए हम आज जंगल की तरफ चलते हैं। तभी गुरु शिष्य जंगल की तरफ चल देते हैं। गुरु कहता है कि हे शिष्य, तुमने आज वो सभी काम किए हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, परंतु आज मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक बार राम का नाम लो। तभी शिष्य कहता है कि राम का नाम लेने का क्या फायदा। तभी गुरु कहता है कि तुम सिर्फ राम के नाम का फायदा देखते हो, परंतु तुम इतने दिन से इतने बुरे और अच्छे बुरे कार्य कर रहे हो, उनमें तुमने फायदा नहीं देखा। परंतु जब तुम्हें राम के नाम की कहते हैं तो तुम्हें फायदा देखने लगते हैं। तभी वह शिष्य गुरु के कहने पर एक बार राम का नाम लेता है और कहता है जय श्री राम। गुरु कहते हैं कि हो गया तुम्हारा काम। और इसके बाद गुरु कहते हैं कि तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जब कभी भी तुमने इस एक बार राम का नाम लेने के बदले में कोई कुछ मांगने को कहे तो तुम कह देना कि इस राम के नाम के बदले में जो कुछ भी आता है आप मुझे वो दे दीजिए। और कुछ वर्षों बाद गुरु का भी प्राणांत हो जाता है और वे वैकुंठ चले जाते हैं। कहा जाता है कि गुरु के देहांत के बाद कुछ वर्षों बाद भी शिष्य का प्राणांत हो जाता है, परंतु जैसे ही वह यमलोक पहुंचता है तो यमदूत कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे यमराज, आज तक इसने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया है। हाँ, एक बार संत के कहने पर इसने एक बार राम का नाम लिया है, इसलिए आप यह दंड दीजिए और घोर नरक में पटकिए। तभी यमराज कहते हैं कि ये तो नरक का अधिकारी है, परंतु इसने एक बार राम का नाम लिया है, इसलिए इससे पूछ लो कि ये एक बार राम के नाम के बदले में क्या चाहता है। तभी वह शिष्य कहता है हे यमराज, मैं चाहता हूँ कि एक बार राम के नाम बदले में जो कुछ भी मिलता है आप मुझे वो दे दीजिए। तभी यमराज सोचते हैं कि मेरे खाते में तो सिर्फ धर्म पुण्य का ही लेखा जोखा है, परंतु श्री राम के नाम के बदले में क्या दिया जाता है ये मेरे खाते में नहीं है। इसलिए वहाँ पर उसी समय नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ जाते हैं। यमराज उस नारद जी से पूछते हैं कि इस प्राणी ने एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले में इसे क्या देना चाहिए। तभी नारद जी कहते हैं कि इसका तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए आप इसे देवराज इंद्र के पास ले जाइए। देवराज इंद्र भी कहते हैं कि इसका लेखा जोखा तो मुझे भी नहीं पता है, इसलिए आप इसे ब्रह्मदेव के पास ले जाइए। वे उस आत्मा को ब्रह्मदेव के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, इसने एक बार राम का नाम लिया है, इसका मूल्य क्या होगा। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं कि इसका एक बार राम का नाम लेने का मूल्य तो मुझे भी नहीं पता होगा, इसलिए हम उसके पास
चलते हैं जो निरंतर राम का नाम लेते रहते हैं। तभी ब्रह्मदेव और यमदेव, इंद्रदेव और यमराज और उस आत्मा को भगवान शिव के पास लेकर जाते हैं। भगवान शिव को पूरा वृतांत सुनाते हैं, परंतु भगवान शिव भी कहते हैं कि हाँ, मैं भगवान श्री राम का निरंतर नाम लेता रहता हूँ, परंतु इस एक बार राम के नाम का कितना मूल्य है और इसके बदले में क्या दिया जा सकता है, इसका मूल्य तो मुझे भी नहीं पता है। इसलिए हम सभी जिसका नाम है उसके पास ही चलते हैं। वे सभी श्री राम के पास जाते हैं और उस जीव आत्मा को भी लेकर जाते हैं, परंतु जैसे ही श्री राम उस जीव आत्मा को देखते हैं तो अपने सिंहासन से खड़े होते हुए भागकर उस आत्मा को, उस जीव आत्मा को अपने पास ले आते हैं और बैठा लेते हैं। तभी सभी देवगण कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो बहुत ही अधर्मी और दुष्ट है, इसने तो सिर्फ आपका एक बार ही राम का नाम लिया है। तभी भगवान श्री राम कहते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसने एक बार राम का नाम लेकर क्या प्राप्त किया है। इसने सबसे पहले ब्रह्मदेव का दर्शन प्राप्त किया और उसके पश्चात भगवान शिव का और अंत में मेरा भी दर्शन प्राप्त किया है। इसलिए उसके सभी पाप नष्ट होकर ये पुण्य आत्मा बन गया है। यह सिर्फ इसके एक बार श्री राम का नाम लेने का ही प्रभाव है। श्री राम कहते हैं कि इसने जीवन में एक बार मेरा नाम लिया है, इसलिए आप इसे सदा सदा के लिए मेरे नाम ही छोड़ दीजिए। कहा जाता है कि उसके पश्चात वह जीव आत्मा श्री राम के पास ही रहने लगी और उनके चरणों में ही रहती। कहा जाता है कि श्री राम का नाम का मूल्य स्वयं श्री राम भी नहीं बता सकते कि एक बार श्री राम का नाम का फल कितना होता है। इसलिए अपने जीवन में निरंतर राम का नाम लेने वाला मनुष्य भी भगवान श्री राम को तुरंत प्रभाव से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कहा जाता है कि श्री राम में इतना बल नहीं है जितना श्री राम के नाम में बल है। इसलिए अपने जीवन में कुछ भी कर लेना, परंतु प्रभु श्री राम का नाम लेना मत भूलना, क्योंकि जीवन का पता नहीं है कि जीवन किस प्रकार से हमने अधर्म धर्म किए हैं। इसलिए यदि हम श्री राम के नाम का जाप करते रहेंगे तो हमें भी इस जीव आत्मा की तरह भगवान श्री राम के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अन्यथा हम युगों युगों तक नरक भोगकर नई नई योनियों में जन्म लेकर दुख और पीड़ा का सामना करना होगा। यदि आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।